सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गिट हब या बिट बकेट ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो गिट हब होता है बेसिकली एक क्लाउड बेस आपका एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, आप जो गिटहब होता है ये क्लाउड बेस्ड होता है। इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो और आप चाहें तो इसका लाइसेंस ले सकते हो, इंटरप्राइज लाइसेंस। इंटरप्राइज लाइसेंस में आपको कई सारे फीचर मिलते हैं, जैसे सिंगल साइन ऑन मिलता है ना, बहुत से आपको एडवांटेज मिलते हैं। तो आप उसके मल्टीपल यूजर के लिए लाइसेंस ले सकते हो। तो वो लाइसेंस वर्जन है, नहीं तो आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। तो इसमें हो क्या रहा था कि आप अभी तक गिटहब की बात कर रहे थे। तो गिटहब एक सेंट्रलाइज क्लाउड बेस्ड आपको कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो अभी आपकी जो वर्किंग कॉपी थी ये आपकी लोकल से उठा रहा था, कमिट और अपडेट कर रहा था, है ना, लोकल से ही सब हो रहा था। ठीक है, आप जो लोकल में कर रहे हो वो अभी इन अदर जो बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं उनके पास नहीं जा रहा है, जब तक आप उसे पुश नहीं करोगे। जो आपने चेंजेस किया है लोकल में, आपकी लोकल रिपोजिटरी में, जब तक आपको सेंट्रल जो आपके गिट हब है उसको पुश नहीं करोगे, वो चेंजेस आपको वहां रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने पुश कर दिया, अब इस वाले बंदे को वो कोड चाहिए होगा, जो लेटेस्ट कोड जो आपने पुश किया। तो यहां से वो क्या करेगा, पहले पुल करेगा। तो पुल करेगा तो इसमें जो लेटेस्ट कोड आपने पुश किया वो इसके पास इसके लोकल में आ जाएगा। सेम वे इसके ये भी पुल करेगा तो इसके लोकल में आ जाएगा। अब सबके पास सेम कॉपी हो गई है। इसके चार बैकअप हो गए, एक सेंट्रल में हो गए और तीन जो बंदे आप पहले काम करे, चार कॉपी हो गई। तो कोई एक दो कॉपी डिलीट हो जाएगी तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी हो रही है। सेम कॉपी, सेम वर्जन, सेम डेटा, चार अलग अलग सर्वर में है। ठीक है, अब इसने कोई काम किया, इसमें इसकी लोकल में सेव होगा। लोकल में तब तक सेव होगा इसकी नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोकल में सेव होता रहेगा। जब ये नेटवर्क इसका स्टेब्लिश हो जाएगा तो ये एक सिंपल सी गिट पुश, एक सिंपल सी कमांड होगी, टाइप करेगा तो इसका जो सिंक है लोकल का, वो सेंट्रल रिपोजिटरी जो गिट हब में बनी है उसमें सिंक हो जाएगा। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए। तो ये इस तरह से काम करता है सेंट्रल रिपोजिटरी गिट हब। ठीक है, अब देखो, लोकल में आपका तीन स्टेज होते थे, वर्किंग, स्टेजिंग एंड लोकल रिपो, जैसे हम लोग, है ना, रिपोजिटरी स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इससे इसमें जाने के लिए ऐड, ये मैंने कौन बता दी, गेट ऐड स्टार या फाइल का नेम कमांड होती थी, तो हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग डायरेक्टरी में आ जाते थे। अब स्टेजिंग से मुझे लोकल रिपो में जाना था तो मुझे गिट कमिट। ठीक है, गिट कमिट। अब गिट मर्ज से हम लोग जो यहाँ पे है वो हम वापस इस स्टेज में पहुंच जाते थे, गिट मर्ज या गिट चेकआउट से हम वापस इस स्टेज में आ जाते थे। ठीक है, अब इस स्टेज से जो रिमोट आपका है गिट हब है, ये रिमोट स्टेज है, इसको सिंक करने के लिए, यहां से डेटा इसमें भेजने के लिए गिट पुश होगा, और सेंटर से डेटा लेने के लिए गिट पुल होगा। ठीक है, ये वर्कफ्लो होगा आपका। सो गिट हब इज द रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। थिंक ऑफ इट एज ए क्लाउड ऑफ कोड। एक कोड जो है क्लाउड में है आपका। ठीक है, तो वहां भी बैकअप हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिंपल एक सर्वर बना के रखे होंगे, उनके पास भी बैकअप होगा, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी जिसने जिसने क्लोन किया होगा उनके पास भी बैकअप है। ठीक है, तो गिट हब इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी। गिट हब कोड इज ए होस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जितने भी डेवलपर होंगे, कंपनियां होंगी, वो या तो अपना लोकल बना रखे होंगी, या मोस्टली गिट हब या बिट बकेट, बहुत सारे होते हैं गिट हब बिट बकेट, है ना, बहुत से ऐसे आते हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे होंगे ये लोग अपने कोड रखने के लिए। तो एडब्ल्यूएस की बात करें तो एडब्ल्यूएस का ओन है, जिसे कहते हैं एडब्ल्यूएस कोड कमिट। ठीक है, ये थर्ड पार्टी है आपका। गिट हैव गिट हब हैज रिजॉल्व ओवर द ईयर एंड बाय एडिंग बंच ऑफ फीचर। इसमें बंच ऑफ फीचर है, ऐसा नहीं कि सिंपल सा रिपोजिटरी है। एक इस गिट हब का एक एक्शन आता है, गिट हब एक्शन। तो जो काम जेनकिन करता है, एडब्ल्यूएस केस में जो काम कोड बिल्ड कोड पाइपलाइन करेंगे, वो काम गिट हब एक्शन कर सकता है, मतलब सीआई सीडी बना सकता है आपके लिए। कोड भी रखेगा, वहीं से उस कोड में कुछ चेंजेस होगा तो पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी, आपके EC2 में डिप्लॉय कर देगी, आपके EKS कुबरनेट में डिप्लॉय कर देगी, आपके डॉकर में डिप्लॉय कर देगी। वो डॉकर या कुबरनेट आपके ऑन प्रेमाइसेस में हो सकता है, या क्लाउड में हो सकता है, किसी भी क्लाउड में, एजोर, गूगल, है ना, कि GCP किसी में हो सकता है। तो ये इसके फीचर हैं, इनहेंस फीचर हैं।
यू कैन से दैट द गिटहब इज द होस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द गिट रिपोजिटरी। आप कह सकते हो गिट रिपोजिटरी का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दिस प्रोवाइड दैट वी कैन एक्सेस द कोड फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से, कोई क्लाउड में है, क्लाउड का मतलब क्या है, कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो और कोई भी कर सकता है अराउंड द वर्ल्ड। आप अपने कोड को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, अपने कलीग के साथ शेयर करना चाहते हो, वो शेयर कर सकते हो, किसी भी समय शेयर कर सकते हो, रात में दिन में कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हो। अदर अल्टरनेटिव गिटहब इज मेंशन गिट लैब, बिट बकेट, जेरिट, अदर और भी होंगे, है ना, कोड कमिट, है ना, इधर इधर एजोर का अपना है, ऐसे आप, ठीक है। वाई वी नीड टू यूज द गिटहब, हमें गिटहब की जरूरत क्यों पड़ती है? तो गिटहब बिकम वेरी पॉपुलर दीज डे कंपेरिजन टू अदर। बिट बकेट और गिट जेरिट से बहुत ही फेमस है, इवन कोड कमिट, क्योंकि ये सबसे इंटीग्रेट बहुत इजी हो जाता है, जेनकिंग से और जितने भी CI/CD टूल हैं उनसे बहुत इंटीग्रेट हो जाएगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो जाएगा, और बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, ठीक है। गिट है फाउंडेड इन 2008 एंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट होस्ट टू सिक्योर सोर्स कोड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोर्स कोड जो मिलेंगे वो इस गिटहब के मिलेंगे, मतलब बिट बकेट में मिलेंगे, लेकिन जो सोर्स कोड सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, डेवलपर यूज करते हैं, वो गिटहब यूज करते हैं, ठीक है। सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। गिटहब ऐसा रिपोर्ट करता है, गिटहब रिपोर्टेड दैट दे हैव हैविंग अप्रॉक्स 70 मिलियन यूजर्स उसके हैं वर्ल्ड वाइड में, एंड 2000 मिलियन रिपोजिटरी ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके प्लेटफॉर्म में 200 मिलियन से ज्यादा रिपोजिटरी हैं, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहेगा, उसकी साइट में जाके आप देख सकते हैं, वो ऐसा क्लेम कर रहा है अपनी साइट में। गिटहब ऑफर इट बेसिक सर्विस आर फ्री, इसकी बेसिक सर्विस फ्री है, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हो, कोई पैसा नहीं है, बस उसके लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अगर वो है तो आप उसमें अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। वाइल इट डज ऑफर पेड देम टू एड इंटरप्राइज टीयर, इसके इंटरप्राइज लेवल में इसके एडवांस फीचर आप ये पेड फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे वो अर्न नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, इसके इस खुद इसका खुद का इंटरप्राइज लेवल होता है। GitHub इज द होस्ट ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन द इंटरनेट। कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, मान लो आपको नोट में आप काम करें, आपको नहीं पता है कि नोट में कैसे काम करता है, तो GitHub में डालोगे नोट प्रोजेक्ट, आपको दिखा देगा कि क्या नोट में चलता है। आपको एंगुलर का प्रोडक्ट चाहिए, एक सोर्स कोड चाहिए, आपको रिएक्ट का सोर्स कोड चाहिए, आपको जावा का सोर्स कोड चाहिए, वो सब मिले जाएंगे आपको, सोर्स कोड यहाँ पे मिलेगा। आपको टेराफॉर्म का सोर्स कोड चाहिए, आपको AWS के क्लाउड फॉर्मेशन का सोर्स कोड चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। केस सेंट्रल रिपोजिटरी, आपके पास ईमेल आईडी है तो आप अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी बना सकते हैं, कहाँ पे, गिटहब में बना सकते हैं। गिट पुल ओरिजिन, गिट पुश, ये कमांड मैं अभी आपको बताऊंगा, गिट क्लोन, है ना। उसके बाद तो आपको गिटहब टाइप करना है, .com इंटर मारना है, तो आप गिटहब में पहुंच जाएंगे। ये गिटहब है, ठीक है। तो इसका ये कैट करके सिंबल होता है, ठीक है। आप इसके होम में जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये इसकी फीचर है। अगर आपको आपकी आईडी बनी है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर आपका नया अकाउंट बना ले तो साइन अप कर सकते हैं यहाँ से। जितनी भी वर्ड की, मैं कहता हूँ सभी मोस्टली कंपनी, अब मोस्टली कंपनी यूज करती है, जिन्होंने अपने क्लाइंट दे रखे हैं, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इनके प्रोडक्टिविटी AI पे प्लेटफॉर्म बेस्ड है इनके, आप देख सकते हैं कोड बिल्कुल सिंपल वे में आपको सजेशन देगा, कोड लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं इसकी, आप देख लीजिए। CI/CD मैंने बताया, गिटहब एक्शन मैंने बताया था अभी आपको, CI/CD के लिए यूज होता है, तो आप CI/CD बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांस फीचर हैं आपके, जी। PR रिक्वेस्ट मेज कर सकते हैं, बहुत फास्ट होता है, लोकल क्लोन कर सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं आप, है ना, इसके फीचर बताए गए हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पे, अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, और नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने में कुछ भी नहीं है, बस आपको साइन अप में जाना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ से आपका पूछेगा आपकी ईमेल आईडी, और आपको एक अपना अकाउंट देना पड़ेगा, अकाउंट आपका यूनिक होगा, ऑल ऑफ द गिटहब अकाउंट, ठीक है। ईमेल आईडी आप सपोज दीजिए आपने, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट है, मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। आपने दिया xyz@gmail.com, ये आपकी ईमेल आईडी होगी। कैसे बना लेंगे वो मैं बता देता हूँ, जीमेल, ठीक है। कंटिन्यू करना है। इनवैलिड वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ये इसके रिकॉर्ड में है। हाँ बताओ। पंकज डॉट
MKMALLING। ठीक है, ठीक है। पासवर्ड मैं डमी डाल दे रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा ना। पासवर्ड मैं दे देता हूँ SSDN कैप्स में @987#। ठीक है, डन। देन कंटिन्यू। लोअर केस में भी इसमें होना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि मुझे SSDN में मैं SSDN स्मॉल कर दिया @987#। ठीक है, कंटिन्यू। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो मैं पंकज मैनिंग वही डाल दे रहा हूँ ना, पंकज MANNING। ये आपका मैंने यूजर नेम दे दिया, हो गया। अब आपको ईमेल में एक वो मिलेगा, आपकी ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा, वो इसमें वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। वेरीफाई और ईमेल एड्रेस में एन स्मॉल में SSD कैप्स में, या ठीक है। वेरीफाई के लिए पूछेगा यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ मैं। यहाँ पे इसका एक कैप्चा आएगा, इसको मुझे यहाँ घुमाना है, इसको मैं इसको यहाँ ले देता हूँ। हाँ, ठीक है, डन, सबमिट, डन हो गया। एंड वेरीफाई योर अकाउंट। आपके ईमेल आईडी में एक 8 डिजिट का कोड आया होगा। 76112955। ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। अब ये आपने किस लिए बनाया है? जस्ट मी, अपने लिए बनाया है, किस टीम के लिए बनाया है? आप एज ए स्टूडेंट, टीचर, या नहीं बताना चाहते आप कौन हो, तो यहाँ पे एनी कर दो। ठीक है, और ये आपका डन 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 हो जाएगा, रेडी, कंटिन्यू। ठीक है, आपको यहाँ से क्या क्या चाहिए, किस लिए बना रहे हो? मान लो आपने कहा मुझे CICD के लिए बनाना है ना, या सिक्योरिटी के लिए बनाना है, मुझे इसका यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। कम्युनिटी के लिए आप उसको उसके अपडेट भेजेगा, आप लेना चाहते हो कम्युनिटी ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। एंड ये फ्री वर्जन है, कंटिन्यू फ्री। और आपको इसका पेड वर्जन चाहिए, तो ये देखिए, प्रोटेक्ट योर ब्रांचेस टीम के लिए होगा, क्या क्या फीचर है वो दिखाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू कर दीजिए, डन। आपका ये डैशबोर्ड रेडी है। ठीक है, अरे उससे कोई मतलब नहीं, ये आपका है, आपको साइन आउट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है।